को देखकर बुद्ध उनको दुख को देखकर बोलते हैं बुद्ध कि नहीं, उस महिला को आने दीजिए। वो महिला जाती हैं और महिला जाने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि बुद्ध, ये जो मेरा संतान है, मेरा एक ही संतान है और वो मर चुका है। मेरे संसार में इसके अलावा कोई नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बहुत रोने लगती है, बहुत रोने लगती है। उसके बाद बुद्ध बोलते हैं कि ठीक है, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारे पुत्र को, बालक को जीवित कर दूंगा, बशर्ते मेरा एक शर्त है। तो बोलते हैं कि ठीक है, बोलिए, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरा पुत्र जीवित हो जाए। उसके बाद वो उस महिला को बोलते हैं बुद्ध कि तुम जाओ, किसी भी घर में जाओ और जा करके तुम बोलना कि मुझे एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, पर एक शर्त है कि वैसे घर से मत लाना जिस घर में से कोई व्यक्ति मारा हो। बोलते कि बस उस दुख में बोलते उसे कुछ नहीं दिखाई पड़ता है और महिला चली जाती है। बोलते कि मैं तुरंत लेके आ रहा हूँ बुद्ध, और हमारे पुत्र को जीवित कर दीजिएगा। वो जाती है महिला, दौड़ते 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 जाती है गांव में जाकर और दरवाजा खटखटाती हैं और एक बाहर से महिला निकलती है। और महिला निकलने के बाद देखती है कि महिला आई, तो महिला से बोलती है कि मेरा पुत्र देख कर गया है, मर गया है, मुझे एक काम करिए कि मेरा एक मुट्ठी सरसों दे दीजिए, लेकिन हाँ आप दीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ कोई मरा तो नहीं है। तो बोलते हैं कि नहीं, 6 महीना पहले तो मेरा ही ससुर थे, वो देख कर गए हैं। तो उसके बाद दूसरे घर पे जाती हैं तो दूसरे दरवाजा खटखटाती हैं। जैसे खटखटाती हैं तो एक महिला आती है और श्वेत वस्त्र पहनी हुई रहती है। उसे देखकर और डर जाती है, क्योंकि श्वेत वस्त्र में जो है परंपरा देखा जाता है कि जो विधवा महिला होती है वो पहनती है। वो देखकर वहां से चली जाती है। इस प्रकार पूरे गांव में उजाती है, जा जाकर वो थक जाती है, पर वैसा एक भी घर नहीं मिला जहां से कोई व्यक्ति नहीं मरा हो, क्योंकि हर घर से मरा है लोग। उसके बाद निराश होकर बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के पास आकर के बोलते हैं, हाथ जोड़ लेती है और बोलता है बुद्ध, हमने सभी दरवाजे पर गया है, जाने के बाद हमें ऐसा एक भी दरवाजा नहीं मिला जहां किसी के घर में व्यक्ति मारा न हो। और उसके बाद वो महिला खुद समझ जाती है कि हमें ऐसा कोई घर नहीं है। और उस बात को उसे चिंतित हो जाती है, समझ आ जाती है कि जो व्यक्ति जीवित जन्म लिया है उसको मरना ही है। उसके बाद उस महिला को समझाते हैं बुद्ध कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है या आई है, जो भी आया है, उसे इस धरती पर से एक दिन जाना तय है। उसे समझाने के बाद उस वाक्य को समझकर गौतम बुद्ध के विचार से और उस महिला को सांत्वना मिलता है और जानता है कि नहीं, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसका कर नहीं है। आज मरे या 20 साल बाद मरे या 30 साल बाद मरे, कभी मरे, मरना ही है। पर इंसान को तकलीफ होता है कि जब समय से पहले ही लोग इंसान चला जाता है। तो इस प्रकार एक घटना थी, लेकिन इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से एक पौधा होता है, वृक्ष होता है, और वृक्ष आम का पेड़ हो या फिर कटहल का पेड़ हो, किसी प्रकार का जब पेड़ हो, जब हम रोपते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ पेड़ बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद उससे फल उत्पन्न होता है, और फल से जब फल में से जो उसका बीज होता है, और उसी बीज को जब हम कहीं रोपते हैं तो वे सेम उसी फल का निर्माण करता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई आम का पेड़ है और यदि आम का पेड़ को हम कहीं रोपते हैं तो उस फल से तो उस फल से आम का वृक्ष तैयार होता है। सेम उसी प्रकार जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है और उनके जो संतान होता है तो उनके संतान का सारा गुण उनमें होता है। तो उस प्रकार देख लीजिए कि जो हमारे विजय राम जो चाचा जी हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए कृत्य हम सबको बीच में हैं। उनके जो संतान हुए, आज प्रेम जी हुए, आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं, उन्हीं के जैसा काम करने वाले हैं। और देख लीजिए समाज में तो बहुत सारा विडंबना है,
समाज में आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की जो पाखंडवाद है वो हमारे समाज पे पूर्ण रूप से हावी हो गया है। उसके बाद भी समाज में हमारे प्रेम जी ने बौद्ध धर्म से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए और इन्होंने इस बौद्ध धर्म के जो कार्यक्रम के माध्यम से हम सबको संदेश दे रहे हैं कि जो हम सबको जो पुराना जो धर्म था बौद्ध धर्म, जिसके हम लोगों ने कईयों वर्षों पहले हम लोग अनुयायी हुआ करते थे, हमारे पूर्वज अनुयायी हुआ करते थे, पर उसे छल कपट से हम लोगों को ऐसा बना दिया, घृणित बना दिया कि हम लोग आज उसी धर्म को अपनाने में हम लोग संकोच करते हैं। हम लोग को बताया जाता है कि बौद्ध धर्म हमारा नहीं है, हमें बौद्ध धर्म हमारा नहीं है, ये तो विदेशियों का धर्म है। पर उन चीजों को तो समझना होगा कि आप याद करिए कि जो हमारा जो धर्म है, जो गौतम बुद्ध ने यहाँ बिहार में उनका जन्म हुआ, क्योंकि नेपाल आज अलग हुआ है, पहले तो बिहार में ही था। तो हम सबके बीच में धर्म का, उनका गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ, ज्ञान का प्राप्ति हुआ, तो हम सबके बीच में रह करके गौतम बुद्ध ने हम सबको अच्छे संदेश दिए और उन्हीं चीज को हम आज अपनाने में संकोच करते हैं। तो एक अच्छी पहल है और मैं समाज से जितने भी यहाँ पे हित जन आए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस तरह से जो इंसान तो जाते हैं तो चले जाते हैं, पर हमें अपने जो पुराना धर्म है उस धर्म की ओर हम लोग को जाना है, अपने विचार को अपनाना है, पाखंडवाद से मुक्त होना है, तब जाके हमारा बौद्धमय भारत होगा। बाबा साहब को जैसा कल्पना किए थे, ज्योतिबा फूले जो कल्पना किए थे, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव जो हमारे ऐसे किए थे, कृत्य किए थे, हमारे जरासंध, हाँ हमारे हिरण्यकश्यप जैसे महान योद्धाओं का जो यहाँ पे कृत्य किया गया था, उन सब का याद करके हम सबको अपने धर्म की ओर जाना है। मैं और शब्द न लेकर के मैं अपने एक बात बोलकर समाप्त करूंगा कि प्रेम जी के द्वारा जो समतामूलक संग्राम दल के प्रखंड अध्यक्ष गोह के हुए इस तरह से कार्यक्रम किए, उनके पिताजी का आज श्राद्ध क्रम हुआ। आज बहुत ही उनके द्वारा जो संदेश है समाज में अच्छा जाएगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का से समाज में अलग कार्य किया जा रहा है, पहल किया जा रहा है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।